को आश्वासन दिलाना ठीक है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा, दोषियों को दंडित किया जाएगा। ईशान त्यागी जी, क्यों कांग्रेस को लग रहा है कि यह गड़बड़ी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है? कौन सी साजिश? नमस्कार पीयूष जी। देखिए पीयूष जी, मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं कि मेरी जो शिक्षा है वो कांग्रेस की सरकारों के समय हुई है और शायद आपकी भी शिक्षा जो है वो कांग्रेस के सरकारों के समय पे हुई होगी और मुझे लगता है जफर इस्लाम साहब की जो शिक्षा है वो भी कांग्रेस सरकारों के समय पे रही होगी, क्योंकि तब ऐसी बातें नहीं होती थी। पीयूष जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन जब एक देश का भविष्य का आकलन होता है ना कि देश का भविष्य कैसा होगा, कितना उज्जवल होगा, कितना वो साइंटिफिक प्रोग्रेस करेगा, क्या वो नए नए पेटेंट्स लेकर आएगा, साइंस की फील्ड में क्या करेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या करेगा, तो उसका आपको एक बार एजुकेशन सिस्टम जो है उसका आकलन अगर कर लेंगे तो उससे आपको मोटा मोटा समझ जाएगा कि देश का भविष्य उज्जवल होगा कि गर्त में होगा। देश का भविष्य उज्जवल था जब कांग्रेस की सरकारें थी, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो बड़ा दुरुस्त था। लेकिन अब देश का भविष्य गर्त में जाता जा रहा है। आप एक पूरी पीढ़ी को मोदी सरकार नष्ट कर देना चाहती है। मैं बताता हूं कैसे। अब इन्होंने एक बात बोली, उस पर पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूं। इन्होंने एक बात बोली कि दंड दिया जाएगा। दंड कैसे देंगे साहब आप? दंड अगर आपको देना होता तो जो ब्लैक लिस्ट का रूल था कि सीबीएसई अगर कोई गड़बड़ी करते हुए पाती है किसी कंपनी को, उसको ब्लैकलिस्ट कर देगी। ये 2025 में टेंडर में था, लेकिन उसको निकाल दिया गया। उस पर फाइन तो लगा देंगे, लेकिन उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्या रिश्ता है आपका इस कंपनी से, मुझे बताइए जफर इस्लाम साहब। दूसरा सवाल मेरा यहां पर एक ही आता है कि बच्चे इस समय उन पे एक आर्थिक बोझ उनके परिवारों पे लाद दिया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पेपर अपना निकलवाना है तो लगभग आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, और इवैल्यूएशन अगर करवाना है तो 25 रुपए प्रति क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे उसमें। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात है, मतलब उसमें आगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे अन्य सब्जेक्टों से तो आपको ये समझ आएगा कि लगभग आपको 2,000 रुपए का बिल, 2-2,500 रुपए का बिल सीबीएसई आपको थमा देगी। और 4 लाख बच्चों ने ऐसा किया है, तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई सीबीएसई कर रही है। भुगतान बच्चे करें, कमाई सीबीएसई करे, सरकार करे, और गलती जो करे उसको ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया जाएगा। पहले ये कहां का दंड आप दे रहे हैं? पहले पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या बच्चे नहीं पहले बच्चे, मैं छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूं कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि री इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों ने फीस जमा की हो? पहले भी फीस जमा नहीं करते थे बच्चे, इस तरह की प्रॉब्लम्स ही नहीं आती थी। पहले संख्या थी, इस बार लोग कह रहे हैं 4 गुना बढ़ गई। 4 गुना ऐसे छात्रों की संख्या बढ़ गई जिन्होंने इसके लिए आवेदन बिल्कुल आवेदन किया है। मैं बताता हूं, इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं आती थी पहले, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी पहले। दूसरी बात, प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है? जब आपने एक मिनट सुन लीजिए जफर इस्लाम साहब, मैंने बड़े धैर्यपूर्वक आपको सुना, हर सरकारों में करानी बड़े धैर्यपूर्वक आपको सुना जफर इस्लाम साहब। जब आप आंसर शीट बच्चे मंगवा रहे हैं तो पता चल रहा है वो बच्चे की आंसर शीट ही नहीं है। जब उसमें मार्किंग बच्चा देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं या 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन दिए होते हैं, वहां पे 0.5 नंबर दे रखे हैं। आप सही गलत के आंसर के भी 0.5 नंबर दिए जाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जफर इस्लाम जी को एक मिनट बच्चों को आपने जफर इस्लाम साहब को भी दिया आखिरी 10 सेकेंड। इस सिस्टम में मोदी सरकार ने बच्चों को एक लेबोरेटरी का चूहा होता है ना जिसपे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो चूहा बना दिया है। जब आपको मार्केटिंग करनी होती है, अपनी परीक्षा पे चर्चा करनी होती है, तो बच्चों की भीड़ बना के आप उनको भीड़ के माध्यम से बुला के, बाकी भी मेहमान सभी को बराबर मुझे समय देना है। मैं जफर इस्लाम, नरेंद्र मोदी का आखिरी बस एक आखिरी लाइन बोल दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा। अगर कोई संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो वो आम की वैरायटी की बात नहीं करता मन की बात में। अगर कोई संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो वो ये नहीं बताता कि आपको पानी पीना है, आम पन्ना पीना है, कि उसकी क्या रेसिपी है। जफर इस्लाम जी